बात किए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, ठीक है। अब हम लोग क्योंकि हम लोग एक जनरल फॉर्म देखेंगे nth रूट ऑफ यूनिटी, क्योंकि रूट ऑफ यूनिटी अब तक हम लोग ये जानते आए थे कि 1 होता है, लेकिन फिर अब हम लोगों ने देखा कि 1 नहीं होता है, अदर देन 1 भी होता है ना। अगर स्क्वायर रूट ऑफ 1 की बात करेंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 ठीक है वो हम निकाल दिए, प्लस माइनस 1 हुआ, ठीक है, 2 रूट हुआ। अगर हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात किए तो हमको पता चला 3 रूट हुआ, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सारे रूट्स निकाल सकते हैं, है ना। तो सीधे एक जनरल फॉर्म बात करते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, nth रूट ऑफ यूनिटी। nth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। मान हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगा, z का पावर n इज इक्वल टू 1, इसी को सॉल्व करेंगे तो nth रूट ऑफ यूनिटी हो जाएगा, है ना। तो ये बनेगा z इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1 बाई n, ठीक है। फिर 1 को हम क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट में लिखेंगे तो आसान है ना, तो पोलर कोऑर्डिनेट में लिख दो, पहले हम लोग देख चुके हैं। तो 1 इज इक्वल टू वॉट, ई का पावर आयोटा, कितना होगा ई का पावर आयोटा, आयोटा 0 प्लस 2n पाई, है ना, और उसका होल का पावर 1 बाई n विच इज इक्वल टू ई का पावर, अच्छा ये n1 n ऑलरेडी यहाँ आ गया है, इसको k कर देते हैं अभी 2k पाई, ठीक है। तो ई का पावर आयोटा 2k पाई बाई n, k और n इक्वल हो ये जरूरी तो नहीं है ना, ठीक है। तो ये हमने nth रूट के लिए एक्सप्रेशन लिखा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, आर ई का पावर आई थीटा, मैग्नीट्यूड 1 है। आर्गुमेंट क्या होगा 2k बाई n, ठीक। अच्छा ये बताओ n वेयर n इज इक्वल टू क्या क्या ले सकते हैं, n का वैल्यू सर्टेन ले सकते हैं ना, कहाँ से कहाँ तक, n नहीं k न्यूमरेटर ना, k का वैल्यू p बाई q होता है ना, p बाई q, q का वैल्यू लेते हैं ना, q का वैल्यू लेते हैं, चेक करो, p नहीं p का वैल्यू लेते हैं, k का वैल्यू 1 2, ऊपर न्यूमरेटर n का वैल्यू लेते हैं ना, 2n पाई, n का वैल्यू 0 1 2, q का नहीं, q तो फिक्स नंबर है, p बाई q तो फिक्स नंबर, n चेंजेबल है ना, तो यहाँ पर k का वैल्यू लेंगे, k इज इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन, यही हो सकता है। लेकिन कहाँ तक होगा, q माइनस 1 तक होता है ना, याद करो क्या था थ्योरी, e का पावर मान लो आई थीटा है और इस थीटा प्लस 2n पाई है ना, और इसका पावर अगर हम ले रहे हैं मान लो p बाई क्यू, तो हम लोग कहते हैं e का पावर आई p थीटा प्लस 2n पाई बाई क्यू, ठीक। और वेयर n का वैल्यू 0 1 q माइनस 1 तक यही लेते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ तक जाएगा वैल्यू, n माइनस 1 1 बाई n है, तो n माइनस 1 डिफरेंट वैल्यूज लेगा, ये समझ आया। तो टोटल n वैल्यू आ गया ना, 0 भी इंक्लूड किए हैं तो, है ना। तो nth रूट ऑफ यूनिटी की अगर बात करें तो कितने पॉसिबल रूट्स होंगे इनके, k इज इक्वल टू 0 के लिए एक रूट, दूसरा रूट k इज इक्वल टू 1 के लिए, इसी तरह k इज इक्वल टू n माइनस 1 के लिए एक रूट, टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए n, क्योंकि 0 भी इंक्लूडेड है ना। अगर हम स्क्वायर रूट 1 का पावर 1 बाई 2 बोले तो इसके कितने रूट्स पॉसिबल थे, प्लस माइनस 1 2, है ना, मतलब सॉल्व करके इक्वेशन में लिखा हुआ था z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना, इसी को सॉल्व कर रहे थे, है ना। फिर इसी तरह जेड क्यू इज इक्वल टू 1, इस इक्वेशन को सॉल्व किए
तो कितने इसके रूट्स हुए? 3। यहाँ पे अगर 4 होता तो रूट्स कितने होते? 4। ये पता है ना हम लोग को, जिस ऑर्डर का, जिस पावर का पॉलिनोमियल होता है उतने पॉसिबल रूट्स, है ना। तो यहाँ पे nth, अगर 1/nth पावर अगर हम लोग कर रहे हैं तो n पॉसिबल रूट्स होंगे इसके, समझ आया? हाँ, तो ये सारे पॉसिबल रूट्स होंगे। पहला रूट तो 1 कन्फर्म है, 0 के लिए 1 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग मान लेते हैं लेट ऑल रूट्स आर नेम्ड एज, क्या नाम दे रहे हैं? पहला तो 1 ही होगा, ठीक। दूसरा अल्फा बोल देते हैं, ठीक है। अल्फा किसको बोल देते हैं? e का पावर i 2π/n को अल्फा बोल देते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे ना, e टू द पावर आयोटा 2π/n को हमने अल्फा बोल दिया है, और इसका पावर k है। k 0 1 2 ऐसा होना जाना है ना। तो k का वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेगा ये भी चेंज करेगा। अगर इसको हमने अल्फा बोला है तो k का वैल्यू 1 पर अल्फा है ना, k का वैल्यू 0 पे ये 1 है ना, और k का वैल्यू 2 पे क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर्ड। तो इसका अगला रूट क्या होगा? अल्फा स्क्वायर्ड। अगला रूट क्या होगा? अल्फा का पावर 3, और एंड सो ऑन। आखिरी रूट क्या होगा? अल्फा का पावर n-1। दीज ऑल आर nth रूट कॉल्ड वेयर हमने नाम किसे दिया है? अल्फा इज इक्वल टू ई का पावर i 2π/n। ये एक जनरल फॉर्म बन गया। अगर nth रूट पूछ रहा है, अगर सेकंड रूट पूछ रहा है तो n का वैल्यू 2 पुट कर देंगे, है ना, फिर 2 ही पार्ट हो जाएगा। कहाँ? हाँ, अल्फा 1 2 3 0 1 2 3 n-1 n रूट होगा ना टोटल। वो फर्स्ट रूट, सेकेंड रूट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, nth रूट। इसी का ये पर्टिकुलर फॉर्म क्यूबिक फॉर्म था। अगर हमने ये कहा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो क्या होगा? 1 + अल्फा और अल्फा स्क्वायर, यही तो ओमेगा हमने नाम दिया था, है ना। और फोर्थ रूट की बात करेंगे तो 1 + अल्फा + अल्फा स्क्वायर + अल्फा क्यूब एंड सो ऑन, है ना। बस फोर्थ में क्या होगा? यहाँ n के जगह 4 पुट हो जाएगा, है ना। नहीं सॉरी, यहाँ n के जगह 4 पुट हो जाएगा, ठीक है। अगर थर्ड होगा तो n के जगह 3 हो जाएगा। 2π/3 याद है ना, 2π/3 हमारा आया था, है ना, वहाँ से एक पर्टिकुलर वैल्यू मिला था, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक जनरल फॉर्म हमें मिल गया, ठीक है। अब इसी में अगर हम लोग बोले कि सम ऑफ ऑल रूट्स क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? सम ऑफ रूट्स 1 + अल्फा + अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा का पावर n-1 क्या हो जाएगा? तीन वाले में क्या हो जाता है सम? 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर 0, ठीक है। ये हम लोग किए थे ना पिछले क्लास में। ये पार्ट हो गया 0। अब ये पार्ट अगर 0 है, 3 है तो 4 रहता तब भी 0, 5 रहता तब भी 0। पिछले क्लास में एक और चीज़ बताए थे, ये किस इक्वेशन के रूट्स हैं? ये z⁴ n-1 के रूट्स हैं ना, इज इक्वल टू 0, है ना। तो सम ऑफ रूट्स b/a होगा, और b 0 है यहाँ पे, -b/a, तो ये तो 0 हो जाएगा। क्लियर है? सम ऑफ रूट्स ऑलवेज 0 आएगा ऐसे केसेस में। अब आगे हम पूछे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये क्या हो जाएगा? 1 × अल्फा × अल्फा स्क्वायर × अल्फा क्यूब अल्फा टू द पावर n-1, ये क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व करो। 1, ये तो 1 है, हाँ ये तो 1 है। ऐसे भी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? लास्ट टर्म बाई फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, यही होता है ना, ठीक है।
तो अगर मान लो ऐसे भी नहीं आ रहा है, ये तो प्रोडक्ट पता है ना, इंटू अल्फा का पावर सबका सम 1 + 2 + 3 + n-1 n-1, ठीक। असल में ये AP का सम है। AP का सम क्या होता है, इज इक्वल टू 1 इंटू अल्फा का पावर सम ऑफ AP एन, कितना टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितना है, n-1, n-1 है ना, हाँ। तो क्या होता है n-1/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस n-1, यानी n-2 हो जाएगा इंटू d, ये तो 1 ही है ना डिफरेंस। तो ये हो गया हमारा सम। इसको सॉल्व करते हैं, 1 इंटू अल्फा n-1/2, अंदर क्या आ जाएगा 2 + n-2, 2 कट गया तो n आ गया, है ना। और ये क्या आ गया 1 इंटू अल्फा का पावर n इंटू n-1/2, ये आया, ठीक है, n इंटू n-1/2। अब ये अकॉर्डिंग टू n चलेगा, n का वैल्यू जैसे जैसे देंगे वैसे वैसे इसका वैल्यू आएगा, ठीक है। क्या आना चाहिए इसका वैल्यू, ये देखो वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कह रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, आखिरी वाला का कोफिशिएंट कांस्टेंट बाई फर्स्ट, है ना। कांस्टेंट अब प्लस या माइनस है, ये कैसे पता चलेगा, अगर मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता तो ax² + bx + c, तो प्रोडक्ट हो जाता है c/a। लेकिन अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो -d/a हो जाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट चलता है ना प्लस माइनस, है ना। तो -d/a हो जाएगा। फिर अगर e होगा तो +e/a, f होगा तो -f/, तो ये प्लस होगा ये माइनस होगा, बेसिकली कौन सा नंबर है, ये n क्या है उस पर डिपेंड करेगा, है ना। तो उसका वैल्यू क्या आएगा, हम लोग देख सकते हैं लास्ट टर्म z⁻n - 1 = 0, लास्ट टर्म -1 है और फर्स्ट टर्म भी 1 ही है कोफिशिएंट, है ना। तो ये जब भी आएगा तो प्लस या माइनस 1 ही आएगा, डिपेंड करेगा इस n का वैल्यू क्या है, समझ आ रहा है, n के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर वैसे नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये 1 है इंटू अल्फा का पावर n है इंटू n-1/2 है, राइट। और ये क्या बनेगा अल्फा का पावर n, अल्फा क्या है nth रूट ऑफ यूनिटी, तो उसका पावर वापस से n करेंगे तो क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो ये क्या बन गया 1, लेकिन 1 का पावर n-1/2 है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि n क्या है ना, प्लस या माइनस, है ना। इसलिए यहाँ पे हम लोग यहीं पे छोड़ना पड़ेगा, क्लियर है। तो ये एक जनरल फॉर्म था, इसको नोट कर लो। इक्वेशन हमारे पास ये है nth रूट के लिए, क्लियर हो रहा है। इसी तरह इस इक्वेशन को भी सॉल्व किया जा सकता है, z⁻n + 1 = 0। इस इक्वेशन को भी सिमिलर प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं, जहां अभी 1 है, अब ये nth रूट ऑफ -1 आ जाएगा, समझ आ रहा है ना। तो इक्वेशन सॉल्व हम ऐसे ही करेंगे जब भी आएगा तो, ठीक है।